एक इंटरेस्टिंग बयान और आया है, उसकी बात करनी चाहिए हमको। चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी वाले हैं, अच्छा दतिया में इनका कैंडिडेट बाय द वे नंबर 3 पर रहा है, ऐसे मतलब दतिया में अपने उम्मीदवार को वोट दिला दिए चंद्रशेखर। वहाँ कह रहे हैं कि दामोदर यादव को इतने यादव वोट मिल गए, छोटी बात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक बयान दिया जुडिशरी को लेकर के। अभी क्या है कि पार्लियामेंट में कल हंगामे के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास करा दिया गया। अच्छा होता है, इस पर चर्चा होती, तो चंद्रशेखर इस पर बोल रहे थे और इन्होंने इसमें कहा कि जुडिशरी में क्यों नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। जुडिशरी के अंदर SC ST OBC इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, यह मांग की इन्होंने। ये सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जिसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो आप, क्यों नहीं दे रहे हो? रिजर्वेशन ना होने का प्रमाण के बाद जो तथ्यात्मक अनुभव ये कहता है कि वहाँ SC ST OBC के जज नहीं है, तो रिजर्वेशन की वजह से उनको अवसर मिलते हैं, उनकी हिस्सेदारी पूरी होती है, वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती सरकार। देश देख रहा है। आज SC ST OBC के मन में चिंता है। कई बार देखा गया कि उनके से जुड़े मामले पेंडिंग डाल दिए जाते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग हो रही थी त्रिपाठी जी। नहीं, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं इसको बार बार कहता रहा हूं कि रिजर्वेशन न्यूनतम करने की जरूरत है। आप जुडिशरी में रिजर्वेशन करेंगे, आप साइंटिस्ट में रिजर्वेशन करेंगे, आप बड़ा खतरनाक है। ये डॉक्टर में भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जब आप कहते हैं कि ये हैंड होल्डिंग है, ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात है, तो आपको उनको शिक्षा का अधिकार देना है, आपको उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी, और जहां आपको लगता है कि उनको बिल्कुल नहीं, तो उसी के लिए आपने SC ST बनाया था। मैं वो जो बात कह रहे हैं उसको समझिए। वो कह रहे हैं जब आपने, और ये बात सोचने लायक, हर आर्म में जब रिजर्वेशन दे दिया आपने, पुलिस में रिजर्वेशन दे दिया, ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन दे दिया, पढ़ाई में रिजर्वेशन दे दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया आपने, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दिया आपने, तो फिर जुडिशरी में क्यों नहीं? प्रमोशन में रिजर्वेशन तो बिल्कुल गलत है। वो अरे भाई मैंने दे दिया, अलग बात है, सब जगह दे दिया, तो जुडिशरी को क्यों छोड़ा हुआ? लेकिन ये बात भी तो करते रहना पड़ेगा ना कि जो हुआ है एक समय के बाद रिव्यू होगा कि नहीं होगा। रिजर्वेशन अटल जी की सरकार सर इसीलिए कह रहा हूं, रिव्यू होगा या नहीं होगा भाई। उस वक्त मुलायम सिंह यादव अरे अपने मुद्दे से बाहर आ गए। जब हर जगह है तो जुडिशरी में क्यों नहीं, ये सवाल है उनका। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें जो थी उसको बचा करके रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं होना चाहिए जुडिशरी में। अब जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में यदि आप कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बात ही शुरू वहां से की, सरकारी संस्थान है ना, प्राइवेट नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है वो सरकार का है, लोगों का है। इसरो भी है सर, इसरो भी है। आप बताइए सर इस पर। नहीं प्लीज हमको बोल लेने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मामला है, इसलिए आधी बात जाएगी तो ठीक नहीं होगा। देखिए, जब आप IIT में आत्महत्या की बात करते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। इनकॉम्पिटेंट जो चले जाते हैं, 2 तरीके से चले जाते हैं। कुछ जो नहीं जाना चाहिए था, और कुछ जो माफियाओं से जो होते हैं, बड़े घरों के बच्चे जिनके बाप ने कम से कम 2 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए फर्क करके और IIT किसी तरीके से भिजवा देते हैं, उनके बच्चे उसको झेल नहीं पाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो वो भी चीजें हिस्से में आप ध्यान में जुडिशरी की बात हो रही है। 100% साथ हूं मैं तो। होना चाहिए और ये टिपिकल, मतलब बिटर तरीके से मैं कह रहा हूं, ये ब्राह्मणिकल एरोगेंस है आपका। इनकी तरफ कह रहे हैं ना, देखिए मैं सबके लिए जो बात कर रहा है, ये ब्राह्मणिकल एरोगेंस है कि आप समझते हैं कि आप ही जो लोग हैं वो सबसे समझदार हैं। नहीं, ये चीज बहुत गलत बात है। ब्राह्मणिकल एरोगेंस होता है जो हम रिजर्वेशन प्लीज रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए। ये ब्राह्मणिकल एरोगेंस क्या है भाई? तो सारे ब्राह्मण वहां बैठे होते हैं क्या? ब्राह्मणिकल एरोगेंस का मतलब कि आप सोचते हैं कि केवल अपर कास्ट जो लोग हैं, जो नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आज भी नहीं है। कहां पर का आज भी नहीं है कि जब सरकारी संस्थानों में होना चाहिए तो शेड्यूल कास्ट के लोग चीफ जस्टिस नहीं बने हैं यहाँ पर। क्या बताइए होना चाहिए? मैं तो आरक्षण विहीन समाज की कल्पना करता हूं कि भाई समाज में तो आरक्षण होना नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए आरक्षण के अंदर। जो मेरिट में उसको मिले, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार उसको सुविधाएं संसाधन दे, पढ़ाई के दे, और वो पास कर आए। इस तरीके से आरक्षण का तो मैं समर्थक नहीं हूँ किसी भी क्षेत्र में, जुड़े कहीं भी समर्थक नहीं हूँ।